आखिर लॉकडाउन का मकसद खुलकर सामने आ ही गया। बीजेपी शासित राज्य सरकारों ने एक एक कर अपने यहां मजदूरों पर इमरजेंसी जैसे कानून लागू करना शुरू कर दिया है। लॉकडाउन के बहाने यूपी सरकार ने अगले 3 सालों के लिए सभी श्रम कानूनों को मजदूरों से छीन लेने का ऐलान किया है। ये फैसला योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में हुआ। यानी अगले 3 साल तक उत्तर प्रदेश में कोई श्रम कानून लागू नहीं होगा और फैक्ट्री मालिक जैसा चाहें मजदूरों से व्यवहार कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि मजदूरों की हालत राज्य में गुलामों जैसी हो जाएगी। उधर मध्य प्रदेश कानून बना रहा है कि नए उद्योगों और मौजूदा 40 मजदूरों तक वाले उद्योगों पर फैक्ट्री कानून लागू नहीं होगा। मालिक उनसे अपनी सुविधानुसार जैसे चाहें काम करा सकते हैं। श्रम विभाग और अदालतें इसमें कोई दखल नहीं देंगी। इन उद्योगों में सुरक्षा और स्वास्थ्य के कोई मानक लागू नहीं होंगे। किसी के बीमार होने पर श्रम विभाग को सूचना तक नहीं देना होगा। इन पर मजदूरी, काम के घंटे, सुरक्षा, शौचालय, मूत्रालय, सफाई वगैरह कोई कानून नहीं लागू होंगे। ये दोनों राज्य बीजेपी के शासन वाले हैं, लेकिन उद्योगपतियों के हक में मजदूरों को गुलाम बनाने वालों में कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान सबसे आगे रहा है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने न केवल उद्योगों को कोरोना के समय में ही खोल दिया, बल्कि फैक्ट्री मालिकों को मजदूरों से 8 घंटे की बजाय 12 घंटे काम लेने का नया गैर कानूनी आदेश जारी कर दिया। 15 अप्रैल को जारी आदेश में राजस्थान सरकार की ओर से कहा गया है कि ये नियम अगले 3 महीने तक लागू रहेगा। लेकिन ये बात साफ है कि ये सिर्फ उद्योग जगत को इशारा भर है। जब 12 घंटे काम सामान्य बात हो जाएगी तो आदेश वापस लेने के बावजूद उद्योगपति इसे जारी रखना चाहेंगे। पूंजीपतियों की इस सेवा के लिए मुख्यमंत्रियों की बैठक में नरेंद्र मोदी ने खास तौर पर कांग्रेसी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भूरी भूरी प्रशंसा की और इसे बाकी राज्यों के लिए मॉडल बताया। इससे पहले गुजरात के उद्योगपतियों की संस्था ने सबसे पहले सुझाव दिया था कि लॉकडाउन के कारण उद्योग धंधों में आई गिरावट की भरपाई के लिए अगले 1 साल तक यूनियन बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। आइए जानते हैं कि इन कानूनों का क्या असर होगा। यूपी में श्रम कानूनों को स्थगित करने का मतलब है कि न तो यूनियन बनाने, न हड़ताल करने और न ही मजदूरी, बोनस या इंसेंटिव बढ़ाने की मजदूर कोई मांग कर सकेंगे। जबकि राजस्थान में 12 घंटे काम का मतलब है कि मजदूरों से हर दिन 4 घंटे अधिक काम कराया जाएगा और इसके खिलाफ वो बोल भी नहीं पाएंगे। मध्य प्रदेश में 40 मजदूरों तक वाली फैक्ट्रियों में मजदूरों की हालत गुलामों से भी बदतर हो जाएगी। क्या कहते हैं ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट? हमाल पंचायत से जुड़े ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट चंदन कुमार का कहना है कि सरकार नए जमाने की गुलामी मजदूरों पर थोपना चाहती है और उसके लिए कोरोना और लॉकडाउन एक बहाना बन गया है। उनका कहना है कि यही वजह है कि केंद्र और राज्यों की बीजेपी सरकारें मजदूरों को घर वापस भेजने में हीला हवाली कर रही हैं और कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने तो ट्रेनें रद्द करने का फैसला ले लिया। इससे ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। सरकार चाहती है कि प्रवासी मजदूरों को उनके घरों से दूर रखकर उनसे कोरोना के समय में काम कराया जाए और ऐसा कानून बनाया जाए कि वो चूं तक न बोलें। उल्लेखनीय है कि बिल्डर लॉबी की अपील पर कर्नाटक की येदियुरप्पा सरकार ने प्रवासी मजदूरों को ले जाने वाली ट्रेनें रद्द कर दी थीं, जिसके खिलाफ ट्रेड यूनियनें कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंची और वहां से आदेश आने के बाद ट्रेनें फिर से चलानी पड़ी। विपक्षी दलों ने कर्नाटक की सरकार के इस फैसले को आधुनिक जमाने की गुलामी करार दिया है।